हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड हेलो, मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। और आ जाने दो, थोड़ा 2 4 5 लोगों को और आ जाने दो। यस सर। 2 4 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सारे लोग चैट करके अटेंडेंस दे देना उसमें, ठीक है? यस सर। अपना रोल नंबर नेम लिख के उसमें अटेंडेंस दे दोगे तो आसानी रहेगी। हेलो हेलो, हाँ यस सर। सर। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? हाँ सर। देखो, हमने पहले गुड वाले मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, लगभग हमको लगता है 10 लोग आ गए हैं, ठीक है? बस ओनली 10% बस चाहिए, 10%। 1 मिनट थोड़ा होल्ड करना। हेलो यस सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? शागिद की भाई, मेरा नंबर किसने दिया आपको? अच्छा, तो क्लासेस सेकेंड ईयर के तो चालू शुरू हैं। सेकेंड ईयर के क्लासेस शुरू हो गए हैं। सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, सारे बच्चे ज्वाइन हैं। सारे बच्चों के मेल पर चला गया है सर, बच्चे लाइन ऑनलाइन में क्लास ले ही रहा हूँ। अब सर कुछ प्रॉब्लम होगी आपके वहाँ, आप अपना उसका सोल्यूशन बनाइए। हेलो यस सर। सागिर को हाँ सर। तुम्हारे क्लास में सागिर कोई नाम है क्या? सागिर है, सागिर ऐसे कुछ करके है। साकिब। अरे उसके भैया फोन किए, कह रहे सर क्लास नहीं चल रहा है क्या? मैं क्लास नहीं चल रहा है, कह रहे ये क्या ज्वाइन नहीं हो रहा है। हम कहें अभी 10 बच्चे ज्वाइन हैं। चलो देखो। हेलो सर, ये असर्टिवनेस के नीचे वाला सर किस लैंग्वेज में है सर? ये ये दूसरा फॉर्म है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुम लोग भूल जाओ। ये उसको हमने डिलीट नहीं किया, नेट से निकाला था हमने, ठीक है? इसको नहीं, ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। ये एलन एल्डा है, जो मतलब दूसरा लैंग्वेज है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ।
2 सेकंड थोड़ा सा रहो लाइन पे, मैं बताता हूँ। छोड़ो, चलो देखो असर्टिवनेस है, हमने पहले वाले में सॉफ्ट स्किल्स देखा था, दूसरे वाले में एंगर मैनेजमेंट देखा था, एंड थर्ड कंटेंट बोलो या थर्ड चैप्टर बोलो या थर्ड लेक्चर बोलो, जो भी तुम बोल सकते हो, मींस ठीक है। थर्ड इज असर्टिवनेस। देखो असर्टिवनेस की अगर शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हिंदी तुम लोग बोल सकते हो, एक होता है हिंदी मुखरता, प्रखर समझते हो, प्रखर, ये असर्टिवनेस होता है। अब असर्टिवनेस को हमको समझने के लिए देखो, अब हमको एक बार देखना पड़ेगा कि जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ असर्टिवनेस क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ असर्टिवनेस का मतलब इसे इतिहास कहाँ से असर्टिवनेस चलता है, इसके बारे में सोक्रेटिस ने भी दिया हुआ है, यानी सुकरात जिसको बोलते हो, गोल्ड स्मिथ ने भी इसको बताया हुआ है 1975 में। उसके बाद जो आज का है, यानी 3 चीजों को हमको लेके इसमें क्या करना है, वी आर डिस्कसिंग हियर 3 पॉइंट्स ऑफ, फर्स्ट इज सोक्रेटिस के असर्टिवनेस को हम देखेंगे, सेकेंड इज स्मिथ के, एंड थर्ड इज जो टुडे है। ठीक है, टुडे है। अब देखो इसमें आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो डिफिनीशन दिया हुआ है। देखो जैसे अगर हम शुद्ध हिंदी में अगर समझना चाहें असर्टिवनेस होता क्या है, तो असर्टिवनेस होता क्या है, जैसे आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, और अपने मैनेज करने के साथ साथ जैसे आप सोसाइटी में कैसे मैनेज करते हैं, या किसी के साथ आपका कैसा रिलेशन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर एक डिफिनीशन देखोगे, यू कैन सी हियर व्हाट इज असर्टिवनेस दिया है। व्हाट इज असर्टिवनेस का मींस क्या दिया, असर्टिवनेस इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इन सिंपल वे यू कैन से मींस सेल्फ कॉन्फिडेंस डिपेंड ऑन योर असर्टिवनेस। मींस अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो डिपेंड करता है आपके असर्टिवनेस पे। यानी देखो लिखा assertiveness is about self confidence, which means having a positive attitude towards yourself and others। ये देखो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ठीक है, जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड हो और उसके साथ आप क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, और अपने के साथ साथ दूसरों को भी सरवाइव करते हैं, तब ये क्या होगा, आपके अंदर ये असर्टिवनेस का पावर आ जाता है। तो देखो लिखा है assertiveness is about self confidence, which means जिसका मतलब होता है कि having a positive attitude, मतलब एक किसके वहां खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है, जागृति, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स। देखो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, एक तुमको एक दिख रहा होगा, ये एक सीनरी दिख रही होगी, एक क्लिप आर्ट दिख रहा होगा, लिखा है एट यूनिवर्सिटी यू हैव टू बी असेव टू यू नो एस मैम। देखो ये ठीक है। इसी तरह आप देखोगे थर्ड स्लाइड में क्या दिया हुआ है, थर्ड स्लाइड में दिया है कि आप 10 पॉइंट्स अबाउट असर्टिवनेस बिहेवियर्स, मींस if you have to follow these 10 points that is totally related to your assertive behaviors. First is it depends on expressing yourself. First point means that how you can express yourself in front of people, in front of teachers, in front of parents, in front of your parents. This is assertive behavior. It depend करता है, means क्या, it depends on expressing yourself. आप कैसे एक्सप्रेस करते हो अपने आप को। सेकेंड इज शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर राइट्स, मतलब जैसे दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना, जैसे हमने बताया होगा, जैसे आपने सोचा होगा, सुना होगा कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इट मींस सेकेंड पॉइंट सेज दैट शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर राइट्स, मतलब दूसरों का जो अधिकार है, यानी दूसरों का जो पावर है, यानी दूसरे की जो ड्यूटीज है, उनके प्रति भी आपको रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ अपना ही भला मनाना। दिस इज योर सेकेंड। एंड थर्ड इज बीइंग ऑनेस्ट। This is very important point. It means you have to honest your career, you have to honest your parents, you have to honest your society, you have to honest your family. This is very important point. That is third name is being honest. And
नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एंड सर्टेन, यानी हर चीज आपको डायरेक्ट नहीं रहना चाहिए, यानी और सर्टेन भी, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इक्विलिब्रियम एंड बेनिफिट इज इंपॉर्टेंट इन एन रिलेशनशिप्स। म्यूचुअल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने आपस में समझ सकते हैं। समझने का मतलब क्या है, इससे कोई बेनिफिट्स है, कोई बिजनेस है या कोई भी चीज होता है, तो आप ऐसे उसको म्यूचुअली इक्विलिब्रियम कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट है उसको रिलेशनशिप को। ये नहीं जैसे मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को या किसी को 200 रुपए उधार दे दिया, ठीक है, तो आप पैसे के चक्कर में पता चला उससे आपने क्या कर लिया, रिलेशन ही खराब कर लिया। तो वो यही लिखा है कि कुछ मतलब म्यूचुअल इक्विलिब्रियम बेनिफिट के लिए you do not to break your relation, ठीक है। मतलब मीन्स ये कि जैसे म्यूचुअल जो इक्विलिब्रियम होता है, इससे कुछ बेनिफिट्स, पर्सनली बेनिफिट्स के लिए आप क्या करो कि पर्सनल जो होता है पर्सनल रिलेशनशिप को खराब ना करो। दिस इज 5 एंड 6 इज इट इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस। देखो ये क्या करता है, इट इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस, राइट्स, रियलिटीज, थॉट्स एंड बाउंड्रीज बाय वर्ड्स, ठीक है। मीन्स क्या करता है, ये आपके एक्सप्रेस करता है किसको किसको, इमोशंस को, राइट्स को, और जो भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स एंड थॉट्स आपके, हाउ यू कैन पुट योर बिहेवियर्स, बाउंड्रीज, यानी जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, जो भी आपके वर्ड्स हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। एंड दिस इज यू नो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, you know that क्या, using non-verbal communication for sending the message. You know what is the mean of verbal communication and what is the mean of non-verbal communication, and you have to use non-verbal communication for sending the message, okay. And next is it is not universal. जो assertive behaviors होता है, it is not universal, it depends on the position and the individual. देखो ये यूनिवर्सल नहीं होता, ये सबके अंदर नहीं होता, ये डिपेंड्स ये करता है कि आप किस पोजीशन पर हो, और ये आपके पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल थॉट्स पर डिपेंड करता है, असर्टिव बिहेवियर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट इज गेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मींस जो 9 नंबर पॉइंट है, ये क्या करता है, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना पड़ता है कि हाँ दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज इट इज नॉट द नेचर ऑफ द ह्यूमन काइंड, इट कैन बी लर्न। देखो ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन काइंड का ये नेचर नहीं होता है, इट कैन बी लर्न, इसको सीखा जा सकता है। जैसे सीखे होने का मतलब, जैसे मान लो छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा पढ़ता है, छोटे क्लास में जाता है तो पता चलता है किसी की पेंसिल लेके चला आता है, किसी की कॉपी लेके चला आता है, तो वो चुराता, हम तो अपने लैंग्वेज में चुराना बोलते हैं, बट वो एक्चुअली वो चुराता नहीं है, वो इस चीजों को नहीं जानता है, क्या, बीइंग हॉनेस्ट। अब जब जैसे घर पर लाता है तो घर पर लाने के बाद हम उसको बोलते हैं ऐसा है बेटा, इसको नहीं छूना चाहिए, ये चोरी है, मीन्स ये चोरी है, यू कांट फॉलो दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो कहता है ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग आने लगते हैं। नो बिहेवियर में चेंजेस आने का मतलब क्या है, वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी एक्टिविटी को नहीं करेगा। तो ये आपका 10 पॉइंट्स अबाउट असर्टिव बिहेवियर्स है। नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज बीइंग असर्टिव। मतलब आप अगर असर्टिवनेस यानी मुखरता लाना चाहते हैं, यू हैव टू शो योर you have to show to your skills with the help of assertive. So you have to follow these 5 points. First is being assertive is focusing on your goal. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे आप आपका जो भी गोल है, ठीक है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, आप उसको फोकस करो, ठीक है। बीइंग असर्टिव इज फोकसिंग ऑन योर गोल, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, यू हैव टू फोकस ऑन, जैसे इस टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम में योर मेन गोल इज स्टडी, ठीक है। मेन गोल इज योर मेन गोल इज स्टडी एंड how you can get a good marks in your examination. This is your aim and you have to follow this. This means first point is being assertive is focusing on your goal. Second क्या है, being assertive is being self aware. देखो जागरूक होना भी एक सबसे बड़ी जानकारी है। क्या है जागरूक होना? यू हैव टू सेल्फ अवेयर, यू हैव टू सेल्फ अवेयर, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज के प्रति अगर जागरूक नहीं है तो गलती हो गई तो बोलेंगे सर ये तो हम जान ही नहीं रहे थे,
मीन्स ये कि you have to know this is wine and this is harmful for our health, so you have to self aware. You know this is cigarette, this is injurious to health, you have to know this, because if you don't know, you can get anything. So this is being assertive, is being self aware. And next is being assertive is being true to yourself. मतलब आप अपने आप से क्या करो, सही रहो, बोलते हैं ना, मीन्स अपने आप से सही होने का मतलब जैसे आप अपने आप से सही हो, हाँ कि जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं, ये होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ दिस इज राइट और नॉट। मीन्स सत्य होने का मतलब क्या है, जैसे आपका मेन मोटिव है पढ़ना, जो भी एक्टिविटी है वो आपको करना, बट यू कांट फॉलो दिस, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर योर करियर, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर यू। So being assertive is being true to yourself. And next is being assertive is building self-esteem. करा कि अगर आप assertive हैं, यानी मुखरता आपके अंदर है, तो आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। स्टीम समझते हैं ना, स्टीम क्या होता है, स्टीमर से बना, स्टीम तेज चलती है पानी पर, तो सेल्फ स्टीम जब आपके अंदर आ जाएगा, इफ यू गेट सेल्फ स्टीम, so you can do any work in a fast way, in a good way. So and next is being assertive is nurturing yourself. अगर आप assertive हैं तो आप अपने आप को न्यूट्राइज कर सकते हैं, मतलब एनर्जेटिक रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ assertiveness. टाइप्स ऑफ assertiveness मीन्स क्या, देखो अब जैसे नॉट assertive बिहेवियर में क्या होता है, नॉट assertive बिहेवियर में जैसे होता है, जैसे जिसके अंदर ये नॉट assertive मुखरता नहीं होता, उससे अगर बात करोगे तो देखो यहाँ टाइप्स ऑफ assertiveness दिख रहा है आपको। टाइप्स ऑफ assertiveness दिखने का मतलब क्या है, कैसे कैसे टाइप्स के assertiveness होते हैं। पहला होता है नॉन assertive बिहेवियर। नॉन assertive बिहेवियर का मतलब उनका मुखरता है, बट वो बोलोगे हाउ आर यू, बोलेगा नॉट ओके। जैसे देखो लिखा ना, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मतलब अपने आप को अपने आप को क्या करेंगे, वो अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं दिखाते, तो उनके ज्यादातर वर्ड यूज होता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ठीक है। देखो अब देखो असर्टिव बिहेवियर जो होता है, असर्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है, जो लोग वाकई असर्टिव बिहेवियर्स को होते हैं वो हमेशा बताएं आई एम ओके, यू आर ओके, मतलब खुद तो राइट रहेंगे और सामने वालों को भी राइट कहेंगे, लेकिन खुद क्या होते हैं, कुछ क्या करेंगे, अपने तो बोलेंगे हम नहीं ओके है तो तुम भी नहीं ओके हो, यानी हम खराब है तुम सही हो, या बोलेंगे तुम खराब हो हम सही हैं। तो मीन्स उनके अंदर एक निगेटिविटी आएगी, एक निगेटिव थिंकिंग चलता रहेगा, तो वो नॉन असर्टिव बिहेवियर्स के टाइप्स के होते हैं। अब जो असर्टिव बिहेवियर्स के होते हैं, दे फॉलो that types of person follow a good thinking. Okay, a good thinking means always be positive. देखो, and next is aggressive behavior. aggressive का मतलब होता है आक्रामक, मतलब वो किसी भी चीजों को अग्रेसिव कर दे। जैसे मान लो आपने बोला कि ठीक है कलम तो तब तक ऐसे उठाया तब तक किसी का कुछ नुकसान कर दिया, तो यहाँ अग्रेसिव जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को ओके मानते हैं, यानी आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। देखो नॉन असर्टिव बिहेवियर्स एंड अग्रेसिव बिहेवियर्स, देयर इज ओनली वन थिंग इज डिफरेंट, दैट इज non assertive behaviors that person says I am not okay but you are okay. I am not okay but you are okay, this is types of non assertive behaviors. But in aggressive behavior says that I am okay but you are not okay, ठीक है, ये आपका अग्रेसिव बिहेवियर में। अगला है मैनिपुलेटिव बिहेवियर। मैनिपुलेटिव का क्या होता है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर मींस होता है ना तो हम सही है ना तो तुम सही हो, मतलब मामला बहुत गड़बड़ है, ये तो इनके अंदर कोई मुखरता नाम की चीज ही नहीं है। मींस मैनिपुलेटिव बिहेवियर मींस क्या है, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट, मींस देखो जो टाइप्स ऑफ असर्टिवनेस हम पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ असर्टिवनेस में दो ही वर्ड मेन है नॉट का। if you are following non assertive behavior, so always you follow I am not okay, you are okay, मतलब आप अपने आप को सही नहीं बताएंगे, सामने वाले को सही बताएंगे, तो दिस मीन्स ये हो गया कि ये नॉन असर्टिव बिहेवियर है। ओके, बट अगर हम बट वी आर टॉकिंग हियर असर्टिव बिहेवियर, सो इन असर्टिव बिहेवियर्स आई एम ओके बट यू आर ओके,
मैं भी ओके, यू भी, मतलब मेरा भी भला है तो तुम्हारा भी भला है। दिस इज असर्टिव बिहेवियर्स, मतलब ये असर्टिव बिहेवियर्स टाइप के पर्सन होते हैं। बट एग्रेसिव बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर में क्या होता है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। झगड़ालू किस्म का होते हैं, मतलब हर किसी भी चीज पे एग्रेसिव हो जाते हैं। और जो मैनिपुलेटिव होता है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है, उसमें ये बोलता है नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, ना तो मैं ओके हूं ना तो तुम ओके हो। दिस टाइप्स ऑफ ये आप देखें, ये कहाँ गया, टाइप्स ऑफ असर्टिवनेस ये है आपका। नेक्स्ट जो स्लाइड पड़ेगा, ये देखो एग्रेसिव है, यानी एग्रेसिव हमने पढ़ा, एग्रेसिव है। नेक्स्ट है एग्रेसिव से पैसिव। देखो एग्रेसिव का जो होगा एग्रेसिव आएगा, लेकिन जो फिर नीचे आएगा एग्रेसिव में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पैसिव आ जाएगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ यहाँ सेल्फ की बात कर रही है। अगर आप इंडिकेशन देखेंगे तो इस पर्सन के हाथ में पेपर रखा हुआ है, लेकिन सेकेंड वाले में देखेंगे ये क्या है, ये दूसरे को दे रहा है। तीसरे वाले में क्या है, ये खुद डिस्कशन कर रहा है, यानी हर फिगर बोलता है। यहाँ देखिए पहले वाले में एग्रेसिव है, यानी तेजी से जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में एग्रेसिव नहीं है, अग्रेसिव से पैसिव में है। लेकिन तीसरे वाले में देखें असर्टिव पैसिव, यानी धीरे धीरे कोई काम कर रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट in next slide number 10 is different of non assertive, assertive and aggressive। देखो जैसे नॉन असर्टिव जो होता है, ये जो लॉन्ग रैम्बलिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट दिया हुआ है। देखो नॉन असर्टिव में क्या होता है, लॉन्ग रैम्बलिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। बट जो असर्टिव होता है, असर्टिव में स्टेटमेंट्स दैट आर ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट्स। देखो असर्टिव जो बिहेवियर्स के पर्सन होते हैं, उनका स्टेटमेंट्स ब्रीफ होता है, क्लियर होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, ब्रीफ के साथ क्लियर होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है। बट अग्रेसिव में क्या होता है, अग्रेसिव में ज्यादा से ज्यादा एक्सेस होता है आई मीन्स मैं, मतलब मैं जो हूं मैं हूं, ठीक है। देखो नॉन असर्टिव को हम फिल कर सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है, बट असर्टिव में कहते हैं आई स्टेटमेंट्स, आई वर्ड, आई ज्यादा होता है, आई वुड लाइक, यानी मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अग्रेसिव में बोस्टफुलनेस होता है, बोस्टफुलनेस का मतलब दिस इज माइंड। फ्रीक्वेंट जस्टिफिकेशन होता है नॉन असर्टिव में, फिर असर्टिव में होता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। देखो जो असर्टिवनेस बिहेवियर के पर्संस होते हैं वो डिस्टिंक्ट कर पाते हैं बिटवीन किसमें, फैक्ट एंड ओपिनियन में। और जो अग्रेसिव होता है वो थ्रेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड नॉन असर्टिव में क्या हो, एपोलॉजी एंड परमिशन सीकर्स, एपोलॉजीज एंड परमिशन सीकर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है सजेशंस नॉट वेटेड विथ एडवाइस, इसमें सजेशंस का बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, ठीक है। एंड इसमें होता है अग्रेसिव में रिक्वेस्ट एज इंस्ट्रक्शन और थ्रेट्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज नॉन असर्टिव में फ्यू आई स्टेटमेंट्स ऑफन क्वालिफाइड, नो शुड और आउट्स, ठीक है। These are the difference, ठीक है। and heavily weighted advice in the form of should and ought, self, okay, self put down for examples I am hopeless, इसमें जैसे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, नॉन असर्टिव में बोलता है I can't do this, I am hopeless, बट इसमें क्वेश्चन टू फाइंड आउट थॉट्स ओपिनियन वांट टू ऑफ अदर्स, इसमें ये फाइंड आउट करना चाहता है कि आखिर ये क्यों है ऐसा, ठीक है। क्यों होने का मतलब आखिर हमें गलत है तो क्यों है, हमने नंबर गेन किया इतना तो गलत नंबर गेन किया तो क्यों किया, ठीक है। इसमें एजम्पशन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या फ्रेजेस को डिसमिस कर दिया जाता है, फ्रेजेस दैट डिसमिस ओन नीड्स, यानी अगर अपना कहीं फायदा है तो उसके फ्रेजेस को खत्म कर देते हैं। बस इसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विदाउट ब्लेम और एजम्पशन, ब्लेम पुट ऑन अदर्स, यहाँ पर दूसरे पर ब्लेम करना, यहाँ पर वेज ऑफ गेटिंग राउंड प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाता है। ओके, यहाँ पर कहा, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब निगेटिव एटीट्यूड एंड पैसिव बिहेवियर, ओके। निगेटिव एटीट्यूड और पैसिव बिहेवियर में क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ स्टीम। अगर आपके पास निगेटिव एटीट्यूड है तो आपके पास कमी किसकी आएगी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू कांट गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द लैक ऑफ पैसिव बिहेवियर। अगर पैसिव बिहेवियर आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा,
सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा, ओके, एंड लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपके अंदर एसर्टिवनेस नहीं है तो आपके अंदर लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जाएगा, मतलब आप अपने आप से घृणा करने लगोगे। देखते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप से घृणा करते हैं तो सुसाइड कमिटमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो आप ऐसा ना, आप ऐसा मत सोचना, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ पुट डाउन। सेल्फ कहाँ मैम, कहाँ सब हैं, जितने हैं देखने हैं, देखिए 8, एक मिनट 8 है, 8 है। कौन है? तो कौन से लिंक पर है? मेरे पास भी फोन किए थे। नहीं, मेरे आईडी पे नहीं है। कह दीजिए मेल पे अभी लिंक भेजा गया है। ऐसा कुछ आपके तो सामने है। हाँ, कभी उसके मेल पे गया होगा। हम बोले आप नंबर कहाँ से पाए हैं? बोले हाँ, उनको बोले हैं तो कह रहे हैं कि ऐसा है, ग्रुप से निकाले। हम कह धन्य हो, नहीं चल रहा है बच्चे। हाँ, नहीं, इसका सारा जुगाड़ है, मिल जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ, ओके। Next point is negative feelings and thoughts about yourself. You have to remove your negative feelings and thoughts about yourself. It means जैसे आपको ये जो निगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे आपके अंदर जितने भी निगेटिव थॉट्स आते हैं अपने आप के बारे में, you have to remove, you have to erase, you have to delete, you have to delete this. If you can delete these types of thoughts, जैसे negative feelings, thoughts about yourselves, so you can improve your assertiveness, okay. And next is feelings of inferiority compared to others, ठीक है। जैसे होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को लोगों के साथ सामंजस्य करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सामंजस्य मीन्स क्या होता है? जैसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे you have to some person, they can't adjust they can't adjust in yourself, in a society, in a group, in a friend circles, so they are suffering these types of negative attitude. So that person has to remove these types of attitude, and that person has to follow assertiveness. So this is next is like others to be control of people and situations. Sorry. Like others to be in control of people and situations. Next is feel guilty towards others. देखो मीन्स अगर सपोज दैट आपने कोई गलती कर दिया तो यू हैव टू फील, आपको महसूस करना चाहिए, यानी आपको गिल्टी होना चाहिए, हाँ जैसे मैंने गलती किया है। यू हैव टू रिमूव डीमोटिवेटेड, मतलब आप अगर डीमोटिवेटेड होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। सो नेक्स्ट इज निगेटिव एटीट्यूड एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर। अब देखिए निगेटिव एटीट्यूड और मैनिपुलेटिव बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लो स्टीम। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये सब लैक होता है। अगर आपके अंदर ये सारी कमी है तो आप मैनिपुलेटिव बिहेवियर में चले जाते हैं, यानी निगेटिव एटीट्यूड आता है उसके बाद मैनिपुलेटिव बिहेवियर में चले जाते हैं, ठीक है। मिसट्रस्टफुल एंड सस्पिशियस ऑफ अदर्स, जैसे कोई कितना भी आपको बोले आप उस पर विश्वास नहीं करते, यानी आप मिस्टीरियस होते हैं,
मतलब हमेशा संदेह करते हैं, ऐसे आईबी के आदमी आईबी पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स, दिस इज आल्सो एंड फील वेरी टुवर्ड्स अदर्स। नेक्स्ट इज डिसऑनेस्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इज ट्विस्ट व्हाट अदर्स हैव सेड, मतलब दूसरा कोई कुछ कहता है तो आप ये सोचते हैं कुछ ट्विस्ट बना रहा है, ठीक है। अंडरमाइन अदर सेल्फ स्टीम, ओके। एंड नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड एंड डिमोटिवेटेड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज निगेटिव एटीट्यूड एंड एग्रेसिव बिहेवियर। देखें आप अगर यहाँ देखोगे तो दिस इज क्लिप आर्ट एंड व्हाट इज shows दिस इज एग्रेसिवनेस। देखो दोनों फाइट, एक रेड है एक येलो, सॉरी एक रेड है एक ब्लू है, तो इसमें क्या है जैसे ये एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, देखो दोनों लोग ने लड़ने के मूड में। तो यहाँ पर देखो क्या इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ स्टीम। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, पुट अदर्स डाउन, फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी होता है, लाइक टू बी इन कंट्रोल ऑफ पीपल एंड सिचुएशंस होते हैं, डिसइंटरेस्टेड इन अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं, फील एंग्री टुवर्ड्स अदर एंड आर क्विक टू ब्लेम देम, डोंट लिसन टू और आस्क क्वेश्चंस, dismissive of feedback. This is negative attitude and aggressive behavior. And next is पॉजिटिव एटीट्यूड एंड assertive behavior। आप देखिए ये दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स एंड you have to get these points, okay। first is self confidence and high self esteem, you have to follow this। next is respect for self and towards others, first of all you have to respect yourself and give respect from others, give respect to others, this is your positive attitude and assertive behaviors। next is take responsibility for self, you have to take a responsibility with yourself। next is motivated to do a good job, मतलब you have to self motivated, you have to self motivate because this time is very critical time, so you have to self motivated for a good job। interested in others feelings and thoughts, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ अपने बारे में ही सोचो, you have to interested others person's feelings and thoughts। ask questions honest and direct, this is also listen to others and ask others for feedback। so skills of assertiveness, अब देखिए स्किल्स ऑफ असर्टिवनेस क्या होता है, यानी असर्टिवनेस में अगर हम देखें तो स्किल्स क्या क्या आते हैं। फर्स्ट इज ब्रोकन रिकॉर्ड होना चाहिए, फॉगिंग होना चाहिए, निगेटिव असर्शन होना चाहिए, निगेटिव इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, फ्री इंफॉर्मेशन होता है, सेल्फ डिस्क्लोजर होना चाहिए, वर्केबल कंप्रोमाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज assertiveness by verbal and non-verbal communication, so you know that what is the mean of verbal and non-verbal communication। so this is, it is not what you say, it is the way that you say it। देखिए मूल क्या रहा है, it is not, ये मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये है कि किस तरह से आप कहना चाहते हैं। हमने बोला ना, मतलब ये नहीं है कि जैसे आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये है कि आपके कहने का तरीका क्या है, what is your quality, what is your assertiveness, how you can express, how you can show your how you can show your thoughts, how you can show your feelings, this is main point। जैसे देखिए लिखा है I will phone you, जैसे देखिए लिखा है it will be not any other person, this it will, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताए गए हैं कि ये कहने का तरीका दोनों का सेम है बट दोनों के कहने का तरीका कुछ अलग है, ओके। जैसे इसमें किस जगह फेसेस एंड लुक, फेसेस एंड द लुक्स, ठीक है, आई सिग्नल, बॉडी इमेजेस, पर्सनल स्पेस एंड द गेस्चर्स, दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, you know this। हेलो हेलो, यस सर। सारे लोग अटेंडेंस भेज दियो कि नहीं? यस सर भेज दिए। अटेंडेंस जरूर भेज देना क्योंकि हम नोट नहीं कर रहे हैं। यस सर। चैट में सारे लोग लिख के अटेंडेंस भेज दोगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अटेंडेंस हम बना देंगे, ओके।
देखो नेक्स्ट है, ये कुछ इमेज है, ठीक है, इमेज समझ नहीं पाओगे तुम लोग। देखो ऐसे एक एरो दिख रहा होगा और यहाँ पर लिखा होगा हाई एसेटनेस, यहाँ पर लिखा होगा सॉफ्ट एसेटनेस। देखो हाई एसेटनेस और सॉफ्ट एसेटनेस में क्या होता है, दोनों में सेम पॉइंट लिखा हुआ है, बट चेंजेस क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो लिखा है फर्म हैंडशेक्स, ये सॉफ्ट, जैसे तो हायर एसेटनेस होते हैं उनमें फर्म हैंडशेक होता है और इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर हैंडशेक होता है। यहाँ आई कांटेक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट आई कांटेक्ट होता है। यहाँ पर लॉट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, बट यहाँ पर कम होता है वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चंस विल बी चेंजेस इन्फॉर्मेशन मेक पॉइंट्स, यानी क्वेश्चन चेंज होता रहता है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंड कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आर फॉर सपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्लैरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्म स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड थॉट, ठीक है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होता है। यहाँ पर क्या है, बॉडी गेस्चर्स एंड टू एम्फसाइज कम्युनिकेशंस, यहाँ पर बॉडी गेस्चर एंड फ्यू एंड कंजर्वेटिव क्लोज टू बॉडी होता है। वॉइस वॉल्यूम कैन बी हाई, यहाँ पर वॉइस और वॉल्यूम हाई होता है। यहाँ पर क्या होता है, मोर रिजर्व्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, वॉइस एम्फसाइज विथ इमोशंस, यानी जैसे जैसे वॉइस आता है वैसे वैसे इमोशन के साथ निकलता रहता है। लेकिन यहाँ पर वॉइस हैज लिटिल वेरिएशन, यानी बहुत आदमी क्या होता है, मतलब बहुत स्लो होता है, स्लो मोशन में काम करता है, इजिली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, हाई एसेटनेस पर्सन्स कैन इजिली कम्युनिकेट, बट लो एसेटनेस पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट हाई इजिली कम्युनिकेट। यहाँ देखो लिखा है कम्युनिकेट हेजिस्टेंटली, मतलब हिचकिचाहट में वो कम्युनिकेट करता है। फास्ट मूविंग होता है, यहाँ पर स्लो मूविंग होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एसेटनेस एंड लो एसेटनेस। ओके, देखो एशियन में लिखा है लो डिग्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म, नॉन असर्टिव होता है। यूरोपियन में लिखा है हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म, असर्टिव। देखो दोनों का मतलब है ये कि यहाँ से लो डिग्री है, यहाँ पर हाई डिग्री है, यहाँ नॉन असर्टिवनेस हो गया और यहाँ पर हाई असर्टिवनेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ह्यूमन असर्टिव राइट्स, ठीक है, ये सारे राइट्स दिए हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. सारे लोग अटेंडेंस भेज दिए हो? हाँ सर। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि अभी टाइम भी खत्म होने वाला है। ठीक है, ओके। बाकी जो लोग बचे हैं वो लोग अटेंडेंस भेज दो।